बरेली के भोजीपुरा ब्लॉक के परधौली क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात बीएलओ सर्वेश गंगवार की बुधवार को अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान चक्कर खाकर गिरने पर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया। प्राथमिक जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। घटना के बाद बीएसएफ विनीता सिंह भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंची और मामले की जानकारी ली। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 गैंगों के 32 अपराधियों को गैंगस्टर एक्ट में दर्ज किया। ये आरोपी मादक पदार्थ तस्करी, चोरी, नकबजनी, लूट, गोकशी और मारपीट जैसे गंभीर अपराधों में शामिल थे। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस ने रोहिंग्या, बांग्लादेशी और संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ विशेष सत्यापन अभियान चलाया। इसी के साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 चौकी प्रभारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही लापरवाही और बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले 3 आरक्षियों को निलंबित कर दिया गया। बरेली में आज देशव्यापी प्रतिरोध दिवस के तहत ट्रेड यूनियंस फेडरेशन से जुड़े संगठनों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। यूनियनों की मुख्य मांग 4 नए लेबर कोड वापस लिए जाएं। यूनियनों का आरोप है कि 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर बनाए गए नए कोड मजदूरों के अधिकार कमजोर कर देंगे। हायर एंड फायर को वैध बनाने की कोशिश हो रही है। यूनियन बनाने और हड़ताल के अधिकार पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। बरेली में आज फिर बरेली विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। थाना इज्जत नगर के ग्राम खजूरिया क्षेत्र में 4 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 के तहत की गई। बीडीए ने चेतावनी दी है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या निर्माण पूरी तरह अवैध है और इसका ध्वस्तीकरण कभी भी किया जा सकता है। जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 27-28 नवंबर को होने वाले बड़े विवाह समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कुल 1000 जोड़ों की शादी बरेली कॉलेज मैदान में कराई जाएगी, जिसमें करीब 12,000 परिजन शामिल होंगे। इस वर्ष शासन के निर्देश पर वर-वधू का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए 9 बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। सभी जोड़ों को आधार कार्ड लाना जरूरी होगा। प्रत्येक जोड़े को 24 प्रकार के आवश्यक सामान उपहार में दिए जाएंगे। संविधान दिवस 2025 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मंत्रिमंडल के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की शपथ ली। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करके की गई, जिसके बाद सीएम योगी ने संविधान की उद्देशिका का सामूहिक पाठ कराया और इसके महत्व पर विस्तार से बात की। मौके पर लघु फिल्म भी दिखाई गई और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। यूपी में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर राजनीति गर्मा गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर प्रदेश में 3 करोड़ अधिक वोट काटने की तैयारी हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव करना चाहते हैं। अखिलेश के अनुसार बीएलओज पर असंभव टारगेट का दबाव बनाया जा रहा, जिससे गोंडा और फतेहपुर में 2 शिक्षकों की आत्महत्या हुई, जबकि बरेली में एक बीएलओ की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। शादी समारोह से लौट रही ऑल्टो कार नियंत्रित खोकर सीधे शारदा साइफान में गिर गई। कार में सवार 6 लोगों में से 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक बबलू को गंभीर हालत में बचाकर अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप बिलवा ने मतदाताओं को बड़ी चेतावनी जारी की है। विशेष प्रागड़ पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के दौरान कुछ लोग फर्जी बीएलओ बनकर ओटीपी मांग रहे, जबकि निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट कहा है कि एसआईआर की किसी भी प्रक्रिया में ओटीपी या किसी भी लिंक की जरूरत नहीं होती। सीईओ बिलवा ने बताया कि गणना प्रपत्र भरने में बीएलओ केवल घर घर जाकर फॉर्म वितरित और संग्रहित करते हैं, जिसमें ओटीपी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देश भर में संविधान दिवस 2025 धूम और सम्मान के साथ मनाया गया। दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया, जबकि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संविधान की महत्वता पर अपने विचार साझा किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में सेंट्रल हॉल में संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया और भारत के संविधान में कला और कैलीग्राफी स्मारिका का विमोचन किया। देश भर के मंत्रालय, राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय और आम नागरिक ऑनलाइन और ऑफलाइन शामिल हुए।